बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पेठा कद्दू का हलवा। घर में ही मौजूद अज्जा से हम इसे रेडी करेंगे। कद्दूकश करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेठे को कोई भी खोया, खुश्क दूध या कंडेंस्ड मिल्क ऐड करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इंतहाई टेस्टी बनता है वैसे भी। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो यहाँ पे पेठा कद्दू का जो मेरे पास पीस है ये तकरीबन हाफ़ kg का है। इसको हाफ़ कटिंग में काटना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपने खरबूजे की तरह इसकी कटिंग करनी है। दरमियान में से आप इसके सीड को रिमूव कर सकते हैं और छिलका बिल्कुल वैसे ही उतारेंगे जैसे कि खरबूजे का उतारते हैं। आपने इसके मोटे मोटे पीस कर लेने हैं क्योंकि हमने इसे कद्दूकश तो करना नहीं है, इसे हम कुकर में गलाएंगे। लेकिन उससे पहले आपने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आजकल क्योंकि बहुत गर्मी है तो मैं इसे कुकर में गला रही हूँ। आप इसे आम देगची वगैरह में भी गला सकते हैं। आपने जस्ट इसमें आधा कप से भी थोड़ा पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड कर दिया था जो बाद में मुझे खुश्क करना पड़ा। साथ ही साथ मैंने 3 से 4 अदद इलायची का मुंह खोल के भी इसमें ऐड कर दिया है। तमाम क्यूब्स को अच्छी तरह से आपने सेट कर लेना है। उसके बाद कुकर को बंद करना है। विसल स्टार्ट होने के बाद आपने जस्ट 3 मिनट के लिए इसे प्रेशर आने देना है। अब साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने एक सॉस पैन और रख लिया है। इसमें ऐड करेंगे दूध मैंने यहाँ पे 2 कप्स लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने देसी शक्कर ऐड की है जो कि गुड़ को अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद बनती है। ये मैंने 1/4 कप पहले ऐड किया है और बाद में 1 चम्मच मज़ीद इसमें ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आपने 1 चम्मच इसमें मज़ीद ऐड कर देना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। दरमियानी आंच पे चम्मच को हिलाते हुए हम इसे पकाते जाएंगे। वैसे तो आप दूध को डायरेक्ट भी पेठा कद्दू में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से टाइम की बचत हो जाती है। जब तक पेठा कद्दू अच्छी तरह से गलता है, अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क होता है, तब तक जो दूध और शक्कर हमने ऐड की है वो भी पक पक के अच्छी खासी गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट इसका लाजवाब हो जाता है। ये तकरीबन कंडेंस्ड मिल्क से मिलती जुलती ही रेसिपी है जो हम बना रहे हैं इस वक्त दूध और शक्कर की। क्योंकि मैंने पानी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया था, पेठा कद्दू ने अपना पानी भी छोड़ा है। तो आपने देखा है गल चुके हैं पेठा कद्दू के तमाम पीसेस, लेकिन पानी इसमें बाकी है। तो हमने पानी खुश्क करना है। चम्मच से आप इसे मैश भी कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इसे एक कढ़ाई में शिफ्ट किया है ताकि आपको प्रॉपर नज़र आ सके वीडियो में। आप पोटैटो मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। कुछ लोग इसे कद्दूकश करके बनाते हैं हलवा। मैंने भी वो रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बल्कि 3 से 4 रेसिपीज़ डिफरेंट तरीके से मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्लिप मिस हुआ है। मैंने दूध और शक्कर वाले अमेज़े को इस पेठा कद्दू वाली कढ़ाई में ऐड किया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आपको समझ तो मेरे ख्याल में आ ही गई होगी। तो पानी अभी थोड़ा सा रहता था, फिर भी मैंने उस अमेज़े को इसमें ऐड कर दिया है। अब फुल आंच पे मैं इसे पका रही हूँ। चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते जाएंगे यहाँ तक कि तमाम दूध इसमें अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा। अब इसमें हमने देसी घी ऐड करना है 2 चम्मच। आप इसमें आम घी भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो देसी घी में हलवा बनता है उसकी बात ही अलग होती है। अब यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, कोई से भी अपनी मर्जी से। मैंने 3 से 4 चम्मच के हिसाब से कोकोनट का बरादा ऐड किया है। इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। जो थोड़ा बहुत पानी या दूध इसमें रह जाएगा ये भी अपने अंदर जज़ब कर लेगा। जितनी अच्छी आप किसी भी हलवे की भुनाई करते हैं उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना तो इसमें खोया ऐड किया है, ना ही खुश्क दूध ऐड किया है, ना ही कोई बाजारी कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी देखने में लुक जितनी अच्छी है खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। पेठा कद्दू वैसे भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा है। तो जब भी इसका सीज़न हो इसे हर तरह से इस्तेमाल किया करें, चाहे इसे स्मूदीज़ में इस्तेमाल करें, चाहे इसका सालन बना के खाएं, चाहे इसे हलवे में इस्तेमाल करें। इस छोटी सी वीडियो को आप तक लाने में हमारे 1 से 2 दिन लग जाते हैं, तो छोटा सा हार्ट कमेंट बॉक्स में भेज के हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।